प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, क्रोध को एक अस्वीकार कार्य के रूप में देखा जाता है, इसलिए हम उसे दूसरों से यहाँ तक कि स्वयं से भी छुपाने के तरीके ढूंढ निकालते हैं। हम क्रोध को अन्य व्यवहारों से ढांपते हैं। किसी अस्वीकार बात को छुपाने के लिए मुखौटा पहनाया जा सकता है ताकि लोग ना देख सके कि मुखौटे के पीछे क्या है। कॉस्ट्यूम पार्टी में मुखौटे पहनाए जाते हैं ताकि लोगों से अपनी पहचान छुपाई जा सके या इस प्रकार उन्हें सोचने पर विवश किया जा सके कि हम कौन हैं या कौन नहीं है। अब यह समय है कि मुखौटा उतारकर फेंक दिया जाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रोध का सामना और उससे व्यवहार किया जा सके। आइए उन कुछ मुखौटों पर नज़र डालें जिससे क्रोधित होने पर या जिसे कह सकते हैं कि क्रोध होने पर हम उन्हें पहनते हैं। पहला है वो है ठंडेपन का मुखौटा। क्रोध का एक बहुत ही सामान्य मुखौटा है। हम दिखावा करते हैं कि हम क्रोधित नहीं हैं, परंतु उस व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार में ठंडापन प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने जीवन में की बहुत सी प्रार्थनाएं याद आती हैं जिसमें औपचारिक रूप से हम क्षमा करते हैं या मैं क्षमा करता हूं, जिसके विषय में मैंने परमेश्वर से कहा था कि मैं उसे क्षमा करता हूं। मैं एक मसीही के रूप में मैं जानता हूं कि मुझे क्रोधित बने नहीं रहना है। परमेश्वर चाहता है कि मैं अगला कदम उठाऊं और आगे बढ़कर उस व्यक्ति के साथ सरगर्म व्यवहार करूं जैसा कुछ हुआ ही ना हो। यदि हम देखें पहला पत्रस 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में यहाँ पे वचन कहता है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। परमेश्वर कभी भी ठंडे प्यार को पसंद नहीं करता है, क्योंकि यह उन वास्तविक बातों का दिखावा भर है। वास्तविक प्रेम अवश्य ही सच्चा, मजबूत और सरगर्म होना चाहिए, ना कि ठंडा और दूरी बढ़ाने वाला। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 24 बाब और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है और हम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की ओर देखते हैं, हमें अन्य लोगों के प्रति अपने प्रेम को ठंडा और निर्जीव होने से बचाए रखना चाहिए। और दूसरी बात कि अपने जीवन से लोगों को बाहर करना या टालने का मुखौटा। लोगों को अपने जीवन से दूर करने के बहुत से तरीके हमारे पास हैं। चुप रहना उनमें से एक है। जब हम क्रोधित होते हैं तो कभी कभी हम फट पड़ते हैं और कभी कभी तो हम बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। हम खुद से या दूसरों से कह सकते हैं कि हम क्रोधित नहीं हैं और फिर भी उस व्यक्ति से बात करने से इनकार करते हैं जिसके साथ हमें क्रोधित होना नहीं चाहिए था। यदि बातचीत जरूरी हो तो हम कम से कम बातचीत करते हैं। हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, सिर हिलाते हैं या सामान्य बातचीत करने के अलावा सब कुछ करते हैं। क्या आप कभी इस प्रकार क्रोधित रहे हैं और एक कमरे में होते हुए भी दूसरे व्यक्ति को अनदेखा किया है? जिस कमरे में आप हैं उस कमरे में यदि कोई आता है तो क्या आपने उस कमरे से निकल जाने का बहाना बनाया है? यदि वे टीवी देखना चाहते हैं तो आप सोना पसंद करते हैं, परंतु यदि वे सोना चाहते हैं तो आप टीवी देखना पसंद करते हैं। जब आप भोजन करना चाहते हैं तो वे भूखे नहीं होते हैं। यदि वे बाहर घूमना चाहते हैं तो आपके सिर में दर्द होने लगता है। ये सभी ऐसे मुखौटे होते हैं जिन्हें हम धारण करते हैं और ये अभिनय करते हैं कि मानो सब कुछ सामान्य है, जबकि हमारा व्यवहार सच्चाई को प्रकट कर देता है। जब तक हम अपने जख्मों पर बातचीत करते रहेंगे तब तक हम उनसे उभरते नहीं हैं। हम दिखावा कर सकते हैं परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असहाय रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है।
स्वयं को धोखा देना सत्य से बचने का एक तरीका है। मैं स्वयं से कह सकता हूं कि मैं क्रोधित नहीं हूं और मैंने क्षमा कर दिया है, परंतु यदि मैं उस व्यक्ति के साथ ठंडेपन का व्यवहार करता हूं, उससे बात करने से इनकार करता हूं, उन्हें अनदेखा करता हूं और लगातार कहते फिरता हूं कि उन्हें मुझसे कैसे जख्म दिए हैं, तो मैं उन्हें क्षमा नहीं किया है। मैं किसी और से बढ़कर स्वयं को जख्मी करता हूं। हमारा क्रोध एक नाटक बन सकता है। हम बहुत बुरी तरीके से इसका अभिनय करते हैं और ये दुखद है कि यह सोचकर कि हम क्रोधित लोग नहीं हैं, हम स्वयं को मूर्ख बनाते हैं। परमेश्वर से कि वे आप पर प्रकट करे कि आप किस प्रकार अपना क्रोध छुपाते हैं, और यदि हाँ तो अपना मुखौटा हटा दीजिए और परमेश्वर को आपके जीवन में सामर्थ्य लाने दीजिए। एक स्थान पर एक बुरे स्वभाव वाला लड़का रहता था। उसके पिता ने उसे एक झोली भर के कीले देते हुए कहा कि जब भी उसे क्रोध आए तो प्रत्येक बार घेरे में कीले ठोकना है। एक लकड़ी का घेरा था उसके पास, लकड़ी का एक फट्टा था जिसको गोल घेरा बना के उसके पिताजी ने दिया और कीले दी और उसको यह हिदायत दी कि इसके अंदर तुमने कीलों को ठोकना है। पहले दिन लड़के ने 37 कीले ठोक दी, परंतु कीलों की संख्या में कमी आती चली गई। उसने पाया कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना घेरे में कीले ठोकने से अधिक आसान था। वो दिन आया जब पहली बार लड़के ने अपना नियंत्रण नहीं खोया। उसने गर्व के साथ अपने पिता से इस विषय पर बातचीत की और पिता ने उसे सलाह दी कि अब लड़का एक कील प्रतिदिन के हिसाब से जो उस घेरे में ठोकी है उसको बाहर निकाले, जिससे वह लड़का नियंत्रित रह सके। दिन गुजरते गए और लड़का अपने पिता को बताता है कि उसने सारी कीलें निकाल दी हैं। पिता लड़के का हाथ पकड़कर उसे घेरेबंदी के पास ले गया और बोला, हे मेरे बेटे, तूने अच्छा काम किया है, परंतु घेरे पर पड़े छेदों को देखो। यह घेरा फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। जब तुम क्रोध में आकर कुछ कहते हो तो उसे इसी प्रकार का दाग पड़ता है। तुम किसी मनुष्य को छुरा घोंप सकते हो और फिर उसे बाहर निकाल सकते हो, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार माफी मांगते हो, क्योंकि घाव तो बना ही रहता है। लंबे समय तक बने रहने वाले क्रोध के क्या परिणाम होते हैं? इसके द्वारा हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र जो है वो विकृत हो जाता है। देह, आत्मा और प्राण विपरीत रूप से प्रभावित हो जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य और संबंध जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्रोध के कारण एक सफल भविष्य की संभावनाएं बाधित हो जाती हैं, क्योंकि क्रोध हमारे व्यक्तित्व को बुरी तरीके से तबाह कर देता है। और अक्सर क्रोधी लोग अपनी नौकरी को बचाए रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। यदि हम क्रोधी बने रहें तो हम कभी भी वो व्यक्ति नहीं बन सकते हैं जिसकी अभिलाषा परमेश्वर करता है। मैं सोचता हूं कि पूरा समाज हमारे क्रोध से प्रभावित हो जाता है, परंतु किसी और से बढ़कर हम अधिक प्रभावित होते हैं और यही कारण है, मैं बार बार कहता हूं लोगों को कि क्षमा कीजिए। याद रखिए, भले ही आपका क्रोध एक उचित कारण से उत्पन्न हुआ हो, परंतु क्रोध में बने रहने के द्वारा ना तो आप खुद की सहायता कर रहे हैं, ना ही समस्या का समाधान कर रहे हैं। एक व्यक्ति के कब्र के पत्थर पर इस प्रकार से लिखा हुआ था, जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसकी कब्र पर उसके शिलालेख जो था वो लिखा हुआ था, वो ये था कि यहाँ एक गंदा व्यक्ति लेटा हुआ है। यह एक क्रोधी व्यक्ति था, यह एक सनकी था, सदा क्रोधित रहता था और जवानी में यह मर गया और हमें आनंद दे गया।
जब क्रोधी व्यक्ति आसपास नहीं होता है तो सभी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे सबके तनाव का कारण होता है। लंबे समय तक तनाव शरीर के हर अंगों को तोड़कर रख देता है। रक्तचाप, हृदय, उदर, तेज सिर दर्द, व्याकुलता, वास्तव में सूची जो है वो बहुत लंबी है। क्रोधी लोग शांत लोगों की तुलना में जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। सत्य यह है कि उन लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं जो जल्दी क्षमा करने वाले होते हैं। मुझे विश्वास है कि क्रोध के विषय में सच्चाई का सामना करने और उसका समाधान करने का यही सही समय है। यदि आप एक क्रोधी व्यक्ति हैं तो इसका कारण ढूंढने का निर्णय लीजिए और इससे छुटकारा पाने की दिशा में पवित्र आत्मा के साथ कार्य कीजिए। इसे मुखौटा मत पहनाइए और ना ही इसे अनदेखा कीजिए। दृढ़ता के साथ इसका सामना कीजिए और उसे उसके नाम से पुकारिए। यह कहना आकर्षक नहीं लगता कि मैं क्रोधित हूं। कभी हम ऐसी नहीं कह सकते किसी को कि मैं क्रोधित हूं, परंतु इसे स्वीकार करना इस पर विजय पाने का पहला कदम है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे आप स्वयं के लिए करना है। आपके क्रोधी न होने के सकारात्मक प्रभाव से अन्य लोगों को लाभ प्राप्त होगा, परंतु उतना ही नहीं जितना कि आपको स्वयं होगा। सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो आपको होगा, दूसरों से ज्यादा। जब मैं आपसे क्रोध पर विजय पाने और क्षमा को जीवन शैली बनाने पर बात कर रहा हूं तो मैं ये अनुभव से कह रहा हूं कि मैं न केवल ये जानता हूं कि ये कितना कठिन है, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि यदि एक बार आप ऐसा करें तो यह आपके लिए कितना मूल्यवान होगा। इसलिए मैं दृढ़ता से आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इस सरमन को इसलिए ना सुने कि आपने एक सरमन और सुन लिया। एक रूटीन मत बनाइए, परंतु एक खुले मन और तैयार हृदय के साथ इसे सुनिए कि आप इसे अपने जीवन में अपना सके। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक अद्भुत जीवन की योजना बना रखी है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, जिसे बोल सकते हैं कि उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के द्वारा उसके साथ सहमत होंगे तो हम उस जीवन का आनंद उठाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इससे चूक जाएंगे। परमेश्वर अब भी हमसे प्यार करेगा, परंतु हम उसकी अच्छी योजनाओं के आनंद से वंचित रह जाएंगे। एक बार जब हम अंगीकार कर लेते हैं कि हम पापी हैं तो हमें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम न केवल हार्दिक रूप से अपने पापों के लिए खेदित होते हैं, परंतु हम जानबूझकर उससे बचने के इच्छुक हैं। पाप में जीवन जीने का एक निम्न स्तर होता है, परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम उच्चतम स्थान की ओर वापस आ जाते हैं जिसकी अभिलाषा परमेश्वर हमारे लिए करता है। पेंट हाउस सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित भवन है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम उस उच्चतम स्थान पर पहुंचते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। उसकी धार्मिकता में शांति और आनंद का स्थान है। अपने पापों को पूरी रीति से स्वीकार करना और उसका उत्तरदायित्व लेना प्रारंभ में कठिन लगता है। हम पूरा जीवन आरोप लगाते और बहाने बनाते हुए व्यतीत कर देते हैं। इसलिए हमें केवल यह कहना कठिन लगता है कि मैं दोषी हूं, मैंने एक पाप किया है, परंतु सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम अकेले ही नहीं हैं। इस दुनिया में जितने व्यक्ति आए हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब जो है वो पापी हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो था वो पाप रहित था। यदि हम देखें पहला यूहन्ना 1 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में देखें, यहाँ पे वचन कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
इन पदों का गहरा अर्थ है जिसे मैं पसंद करता हूं और वह मुझे तसल्ली देते हैं, परंतु मैं विशेष रूप से यह पसंद करता हूं कि वह लगातार हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह दर्शाता है कि जब तक हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, जितना जल्दी अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं और उसके विषय में पश्चाताप करते हैं, तो वह हमेशा हमें शुद्ध करता है। बाइबल कहती है कि यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और लगातार हमारे लिए मध्यस्थता करता है। और मैं मानता हूं कि ये इसलिए है क्योंकि हमें लगातार इसकी आवश्यकता होती है। यह मुझे तसल्ली भी प्रदान करता है। वह हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करता है, और यदि हम इस पर विश्वास करें और विश्वास के द्वारा उसकी क्षमा प्राप्त करें, तो हम स्वयं से क्रोधित होने से बच सकते हैं। हमारा ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर की सूची से बाहर है। जब वह कहता है कि सब प्रकार के पाप, तो इसका अर्थ सभी पाप हैं। यदि हम देखें रोमियो 3 बाब उसकी 23 से 24 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जिस प्रकार सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, उसी प्रकार सभी धर्मी ठहराए जाते हैं और मसीह यीशु में उपलब्ध छुटकारे के द्वारा उसके साथ सही संबंध स्थापित किए जाते हैं, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। परमेश्वर की क्षमा एक मुफ्त वरदान है और इसे स्वीकार करना और इसके प्रति धन्यवादी होने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि हम अक्सर क्षमा की प्रार्थना करते हैं, परंतु फिर भी क्षमा पाने में असमर्थ रहते हैं। किसी बात के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगने के पश्चात अपने गलत किया है तो उसे कहें कि आप उसका मुफ्त वरदान प्राप्त करते हैं और कुछ समय के लिए उसकी उपस्थिति में ठहरते हैं, जबकि वे आप वास्तव में अपनी बुद्धि में जान लेते हैं कि यह कितना अद्भुत उपहार है। और तीसरी बात जो है वो है पाप से मत डरिए। जब हम किसी बात से भयभीत होते हैं, तब हम उस बात को अपने ऊपर अधिकार प्रदान करते हैं। आप पाप से भयभीत ना हो। रोमियो 6:5 से 8 में पौलुस ने लिखा है कि यदि हम विश्वास करें कि जब यीशु मरा तब हम भी मर गए, जब यीशु जी उठा तो हम भी उसके साथ जीने के लिए एक नए जीवन के साथ जी उठे, तो फिर पाप का अब हम पर कोई प्रभाव नहीं रह गया है। यीशु ने पाप की समस्या का पूरी तरीके से समाधान कर दिया है। न केवल वह हमें पूर्ण रूप से और लगातार क्षमा करता है, परंतु हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में पाप के प्रति कायल करने और उसके विरुद्ध सामर्थ्य प्रदान करने के लिए पवित्र आत्मा भेजता है। जब हम प्रारंभिक रूप से ये समझने लगते हैं कि हम पापी हैं और हमें उद्धार की आवश्यकता है और यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, केवल जो हमारे इस आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो हम एक नए जीवन की ओर हैं। एक बार जबकि हमने पाप किया था और उसकी परवाह भी नहीं करते थे, पर अब अपने हृदय में परमेश्वर की आत्मा को स्वीकार करने के पश्चात हमें पाप के प्रति बहुत सचेत हो जाते हैं और उसका प्रतिरोध करते हुए और उससे बचते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर की सेवा के रूप में हम आनंद के साथ इसे करेंगे और हम पूरी रीति से अपनी सहायता के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा रखेंगे। परीक्षाएं तो सब पर आएंगी और हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देगा कि कोई भी ऐसी परीक्षा हम पर पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। दूसरे शब्दों में, हमारी परीक्षाएं किसी अन्य की परीक्षा से अधिक बुरी नहीं होगी और हमें विश्वास करना है कि यह हमारा प्रतिरोध करने की क्षमता से बाहर
नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी हमें सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है और प्रत्येक परीक्षा के साथ वो उसका निकास भी करता है। ये वास्तव में सुसमाचार है। हमें परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें वो है जो उससे बड़ा है। हमें प्रतिरोध करने का ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है, बशर्ते कि हम केवल उस पर भरोसा रखें और उससे सहायता मांगे। लोग जब परीक्षा में पड़ जाते हैं तब वे स्वयं उसका प्रतिरोध करने का प्रयास करते हैं, या वे गलत रूप से विश्वास करते हैं कि वे प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। मैंने लोगों को ऐसी, जिसे बोल सकते हैं कि हास्यास्पद बात करते हुए सुना है, यदि मैं एक टुकड़ा केक खाऊं और खाने से अपने आप को मैं नहीं रोक सकता, मुझे और केक चाहिए, सिर्फ एक टुकड़े से काम नहीं चलेगा। या मुझे मालूम है कि शक्कर मेरे लिए नुकसानदेह है, परंतु प्रतिदिन चॉकलेट खाने से मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये कथन बहुत ही मजाकिया है, क्योंकि ये उन झूठ पर आधारित होता है जिन पर हम विश्वास करते हैं। शैतान हमसे कहता है कि हम कमजोर हैं और हम छोटी सी छोटी परीक्षाओं का भी प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसमें सामर्थ्य हैं और कोई भी बात प्रतिरोध करने की हमारी क्षमता से बाहर नहीं है। जिस बात का चुनाव हम विश्वास करने के लिए करते हैं वह तय करता है कि हम पाप में पड़ जाएं या उसे पराजित करेंगे। कुछ समय ठहरकर स्वयं से पूछिए कि आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता से और आत्म नियंत्रण रूपी आत्मा के फल का उपयोग करते हुए परीक्षा का सामना कर सकेंगे? या क्या आप विश्वास करते हैं कि कुछ परीक्षाएं हैं जिनका आप प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं? जो कुछ हम विश्वास करते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए हम में से प्रत्येक के लिए यह जानना आवश्यक है कि जो कुछ हम विश्वास करते हैं वह सत्य है और शैतान की ओर से किया गया धोखा नहीं है। प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया कि कलीसिया उस सामर्थ को जाने और उस पर विश्वास करे जो यीशु मसीह ने उनके लिए उपलब्ध था, यानी कि यीशु मसीह ने जो सामर्थ कलीसिया के लिए उपलब्ध कराई थी। यदि आप यीशु मसीह में एक विश्वासी हैं तो आपके पास एक अद्भुत सामर्थ है और आप परीक्षा का प्रतिरोध कर सकते हैं और अपने जीवन के सभी मुखौटों को उतार कर फेंक सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब चीजों का दृढ़ता के साथ सामना करें। आज हम कैसी भी परीक्षाओं में घिरे हों, आज समय है कि हमें इस वचन के माध्यम से उन परीक्षाओं का प्रतिरोध करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें शैतान हमारे को ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम कमज़ोर हैं, हमसे नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपकी अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा। हाँ परमेश्वर, हम अपने उन तमाम कामनाओं पर जो हमारे शरीरों के ऊपर हावी होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन तमाम कामनाओं को निरस्त करते हैं। आए प्रभु जी, हम दुआ करते हैं आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, इनके जीवन पर, इनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। ये वचन दूसरे लोगों तक शेयर करने वाले हो सके, दूसरे लोगों तक बताने वाले हो सके। इनके जीवनों पे, इनके परिवारों के जीवनों पे प्रभु जी आपकी करुणा और आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।